नमस्कार दोस्तों, स्टडी अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए मुहावरे एवं लोकोक्तियां जो मशहूर हैं कहावतों में और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी फेमस हैं, जो काफी बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। देखिए, मुहावरे तो आपके लगभग 4-5 हजार होंगे, लेकिन सबको याद करना मुश्किल है। लेकिन हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसा लॉजिक बताएंगे जिससे आप कुछ 100-200 मुहावरे याद करके उन 4-5 हजार मुहावरों को भी एग्जाम में कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अंग अंग मुस्काना यानी बहुत प्रसन्न होना, आज उसका अंग अंग मुस्का रहा था। अंग अंग टूटना यानी सारे बदन में दर्द देना, आज मैं इतना खेला कि मेरा अंग अंग टूट रहा है, यानी सारे बदन में दर्द हो रहा है। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना, मैदान पे खेल खेल के विराट कोहली के अंग ढीले हो गए हैं, यानी बहुत थक चुका है। चौथा है अकल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति, उसको मैं बार बार अगला है अकल चकराना यानी कुछ समझ में नहीं आना, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखते ही मेरी अकल चकरा गई। छठा है अकल के पीछे लठ लिए फिरना यानी समझाने पर भी नहीं मानना, मैं उसको बार बार समझा के थक गया कि तुम एसएससी की तैयारी करो, लेकिन वो अकल के पीछे लठ लिए फिरता है। अगला है अकल के घोड़े दौड़ाना यानी अलग अलग तरह से सोचना, तरह तरह के विचार करना। बड़े बड़े वैज्ञानिक अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, तभी हम चांद पे जा पाते हैं। आंख दिखाना यानी गुस्से से देखना, मैंने एक छोटी सी गलती की और मम्मी जी ने मेरे को आंख दिखाई, मतलब गुस्से से देखा। अगला है आंखों में गिरना यानी इज्जत खो देना, सम्मान रहित होना। कुर्सी की होड़ में नेता लोग जनता की आंखों में गिर जाते हैं, यानी अपनी इज्जत खो देते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धूल झोंकना मतलब धोखा देना। शिवाजी मुगल पहरेदारों को धोखा देकर बंदी गृह से भाग गए। अगला है आंख चुराना यानी छिपना, आजकल वो मुझे देख के आंख चुराता फिरता है, यानी मुझे देख के छिपता है। आंख मारना यानी देखो बचपन में बहुत आंख मारी होगी आपने, इसका गलत मतलब ले जाते थे। आंख मारना मतलब सिर्फ इशारा करना, यानी उसने मेरे को देख के आंख मारी, यानी मेरे को देख के इशारा करा कि यहां से निकल लो, मामला गड़बड़ है। अगला है आंख तरसना यानी देखने को ललायित होना। इंडिया को हॉकी में गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में बड़ा समय हो गया, इसलिए लोगों की देखते देखते आंखें तरस गई हैं, अब तो इंडिया वाले गोल्ड जिता दो। अगला है आंख फेर लेना यानी इग्नोर करना, वो मेरे को आजकल देख के इग्नोर करता है, यानी आंखें फेर लेता है। अगला है आंख बिछाना यानी प्रतीक्षा करना, यानी सेना में कोई जवान जाता है तो उसके घर वाले, उसके माँ बाप उसके लिए आंखें बिछाए रखते हैं, यानी उसका इंतजार करते हैं। आंख सेकना, सुंदर वस्तु को देखते रहना, बहुत सारे समोसे और रसगुल्ले देख के मैं आंखें सेकते रह गया, यानी उसको टुकुर टुकुर। अगला है आंखें चार होना यानी बेटा जैसी फौज से लौटा घर पे, माँ को देखते ही आंखें चार हो गई, यानी उससे वो खुशी के मारे सिमट गई। अगला है आंखों का तारा यानी अति प्यारा, आशीष अपनी माँ की आंखों का तारा है, यानी लाडला है। आंख उठाना, देखने का साहस करना, मोदी जी को देखते ही केजरीवाल भी आंख उठाने लग गए हैं। ठीक है। आंख खुलना यानी होश आना, अब जाके मेरी आंखें खुली हैं, इसलिए मैं एसएससी की तैयारी करने लग गया। ठीक है। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी लोभ के कारण सच्चाई का ना दिखना। देखिए, अब हमारे नेता लोग इतने लोभ में हो जाते हैं ना, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, इसलिए वो जनता की जरूरतों को नहीं देखते। ठीक है। आंखों का कांटा यानी देखो आंखों में कांटा चुभ रहा है, यानी अप्रिय व्यक्ति। रावण क्या था लोगों की नजरों में? आंखों का कांटा था। आंखों में समाना यानी दिल में बस जाना, गिरधर मीरा की आंखों में समा गया। ठीक है। अगला है कलेजे पे हाथ रखना यानी अपने दिल से पूछना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यानी अपने कलेजे पे हाथ रख के आमिर खान ने क्या बोला? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है। कलेजा जलना यानी तीव्र गुस्सा करना, तीव्र असंतोष होना, यानी बहुत खून खोलना, उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा जल उठा। ठीक है। दो मुहावरे हो गए, खून खोलना और कलेजा जलना। अगला है कलेजा ठंडा होना यानी संतोष हो जाना, रिलैक्स हो जाना।
शाम अब नौकरी पाके रिलैक्स हो गया, यानी उसका कलेजा ठंडा हो गया है। अगला है कलेजा थामना, यानी जी कड़ा करना। देखिए जब भी कोई माँ अपने बेटे को फौज में भेजती है तो वो अपना जी कड़ा कर लेती है, यानी कलेजा थाम लेती है। अगला है कलेजे पे पत्थर रखना, यानी दुख में भी धीरज रखना। लॉकडाउन में लोगों ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपना पेट चलाया, यानी उन्होंने दुख में भी धीरज रखा। अगला है कलेजे पर सांप लौटना, यानी जलन से जलना, ईर्ष्या से जलना। देखिए श्री राम का जब राज्य अभिषेक हुआ ना, तो इसका समाचार सुन के दासी मंथरा के कलेजे पर सांप लौट गया। क्यों? क्योंकि भरत का क्यों नहीं हुआ। अगला है कान भरना, यानी चुगली करना। पाकिस्तान हमेशा चाइना के कान भरता रहता है। अगला है कान कतराना, यानी बहुत चालाक होना। वो आदमी तो बड़े बड़ों से कान कतराता है, यानी बहुत चालाक है। कान का कच्चा, यानी सुनते ही किसी बात पे विश्वास ना करना। जो मालिक कान के कच्चे होते हैं वो भले कर्मचारियों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। यानी मैं इसको बोल बोल के थक गया कि सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, पर वो सुनते ही नहीं है, यानी कान के। अगला है कान पर जूं तक ना रेंगना, यानी कुछ असर ना होना। माँ गौरव को समझाते रहेगी बेटा पढ़ ले, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अगला है कानों कान खबर ना होना, यानी बिल्कुल पता नहीं चलना। इंडिया पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक भी करवाया और पाकिस्तान के कानों कान भी खबर ना हुई। अगला है नाक में दम करना, बहुत परेशान कर देना। पाकिस्तान ने भारत की नाक में दम कर दिया है, ठीक है, परेशान कर दिया, बहुत तंग करता है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। अगला है नाक रखना, यानी नाक रख देना। देखिए कहते हैं ना नाक कटवा दी, यानी मान सम्मान खो दिया। वैसी नाक रखना यानी अपना मान रख देना, ठीक है। सच पूछो तो उसने सच कहकर, यानी उसने अपनी सच्चाई बताकर मेरी नाक रख ली, मेरी इज्जत रख ली। अगला है नाक रगड़ना, यानी दीनता दिखाना। देखिए सिपाही के सामने खूब नाक रगड़ी चोर ने, लेकिन सिपाही ने चोर को नहीं छोड़ा, वो गिड़गिड़ाता रह गया, यानी गिड़गिड़ाना। अगला है नाक पर मक्खी ना बैठना, मतलब अपने आप पर आंच ना आने देना। देखिए नाक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है शरीर की, तो उस पे कितनी भी मुसीबतें आई लेकिन उसने अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, अपने पर आंच नहीं आने दी। अगला है नाक कटना। देखिए नाक से बड़े सारे आ रहे हैं, ठीक है। नाक कटना यानी प्रतिष्ठा खो देना, मान सम्मान खो देना। जैसे अरे भैया उसने तो, उसके औलाद ने तो ड्रग्स चरस गांजा लेके अपने खानदान की नाक कटा रखी है, ठीक है। अभी किसका सुनने में आ रहा है, नाक कटा दी किसने, शाहरुख खान की। हाँ बताओ, चलो बाद में बताना। मुंह की खाना यानी हार मानना। पड़ोस के घर के मामले में दखल देके हरद्वारी को मुंह की खानी पड़ी, यानी अपनी बेइज्जती करानी पड़ी, हार माननी पड़ी। पाकिस्तान जब भी इंडिया से युद्ध लड़ता है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है। अगला है गर्दन झुकाना, यानी शर्मिंदा होना, लज्जित होना। मेरा सामना होते ही उसकी गर्दन झुक गई, क्यों? क्योंकि उसने मेरे को ताना मारा था। अगला है मुंह में पानी भराना, यानी दिल ललचाना। लड्डुओं को देखते ही पंडित जी के मुंह में पानी भराता है। मुंह खून लगना, यानी रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना। उसके मुंह खून लगाए इसलिए बिना रिश्वत लिए काम ही नहीं करता, यानी बिना मुंह खून लगाए काम ही नहीं करता। अगला है मुंह छिपाना, यानी लज्जित होना। देखिए इसका भी सेम आ गया। मुंह छुपाने से काम नहीं बनेगा, कुछ करके दिखाओ दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर कुछ करके दिखाओ, नौकरी लेके दिखाओ। अगला है मुंह रखना, यानी मान रखना। देखिए आपका मैं मान रख रहा हूं, आपके कहने पे मैं वीडियो ला रहा हूं, नहीं, यानी मैं तुम्हारा मुंह रखने के लिए ही यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं। अगला है मुंह तोड़ जवाब देना, यानी कड़ा उत्तर देना। इस बार चाइना के हमलों का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठीक है। मुंह पर कालिक पोतना, यानी कलंक लगाना। बेटा तुम्हारे कुकर्मों ने ही मेरे मुंह पे कालिक पोत दी, ऐसा एक बाप ने बेटे को बोला। मुंह ताकना, दूसरों पे आश्रित होना, यानी दूसरों पे डिपेंड होना।
अब गेहूं के लिए हमें अमेरिका का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद अपने देश में गेहूं उगाएंगे। अगला है मुंह बंद करना, यानी चुप कर देना। आजकल रिश्वत ने बड़े बड़े अफसरों का मुंह बंद कर रखा है, तभी तो इतने घोटाले होते हैं। दांत पीसना, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा करना। भला मुझ पर दांत क्यों पीसते हो? पीसना है तो शंकर पे पीसो, क्योंकि गुनाह तो उसने किया है, गुनाह तो गवर्नमेंट ने किया है, वैकेंसी नहीं निकाल ली, मुझ पे क्यों दांत पीसते हो? दांत खट्टे करना, यानी बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने इस बार पाकिस्तान सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए, यानी खट्टे कर दिए। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी, यानी दांत ने काटी रोटी, यानी पक्की दोस्ती, घनिष्ठता। राम और श्याम में पक्की दोस्ती थी, यानी राम और श्याम में दांत काटी रोटी थी, लेकिन आज वो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, ऐसा यहां लिखा है। अगला है गर्दन पर सवार होना, यानी पीछे पड़ना। मेरी गर्दन पर सवार होने से तुम्हारा काम नहीं बनने वाला, तुम्हें खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। गर्दन पर छुरी फेरना, यानी अत्याचार करना। पाकिस्तान बलूचिस्तान वालों की गर्दन पे हमेशा छुरी फेरता रहता है। गला घोटना, यानी अत्याचार करना, इसका मतलब भी यही है। जो सरकार गरीबों का गला घोटती है उसका कभी भला नहीं होता, ध्यान रखना। गला फंसाना, यानी बंधन में पड़ना। दूसरों के मामले में गला फंसाने से कभी कुछ नहीं मिलता दोस्तों। अगला है गले मड़ना, यानी जबरदस्ती किसी को कोई काम सौंपना। आप देखिए कोई आपको जबरदस्ती आके गले मिले तो समझ जाना कि वो आपको जबरदस्ती कोई काम सौंपने वाला है। गले का हार, यानी बड़ा प्यारा। लड़कियों का जो नेकलेस होता है उनको बहुत प्यारा होता है ना, तो यानी वो गले का हार बहुत प्यारा होना। अगला है मुंह उतरना, यानी उदास हो जाना। आज मेरी वीडियो को आपने ज्यादा शेयर नहीं करा, इसलिए मेरा मुंह उतर गया। सिर पर मौत खेलना, यानी मृत्यु समीप होना। जब विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, भैया मुझे क्यों डरा रहे हो, तुम्हारे सिर पर तो मौत खेल रही है, यानी राम जी आ रहे हैं तुम्हारा वध करने कल, यानी 15 अक्टूबर को। अब देखिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो डीएसएसबी में आए थे, यूपी ट्रिपल एससी में आए थे, एलआईसी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो सब जगह से उठा के मैंने 30-40 क्वेश्चन लिए, यानी आपके जो 60 मुहावरे उधर और 30-40 ये आपके 100 मुहावरे कवर हो जाएंगे इस 12 से 20 मिनट की वीडियो में, ठीक है। पहला है अंडे का शहजादा। मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी अंडे का शहजादा, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति यानी आपका डी है, यानी अनएक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। अंडे का शहजादा, आप देखिए ना, अनएक्सपीरियंस पर्सन, वो क्या मुझे सिखाएगा जो खुद अंडे का शहजादा है, ठीक है। अंक भरना, यानी प्यार से गोद में लेना, ठीक है। वर्षों बाद जब फौज से बेटा अपने घर आए तो पिता ने उसको अंक में भर लिया, ठीक है। अगला है अंगूठा दिखाना, यानी मैंने जब उससे पेन मांगा तो उसने मेरे को क्या अंगूठा दिखा दिया, यानी बोलते नहीं ठेंगा दिखा दिया, एन मौके पर धोखा दे दिया, मना कर दिया, ठीक है। अगला है अंटी मारना। दोस्तों जब हम बचपन में खेलते थे, जब किसी की बैटिंग पहले हो जाती थी तो बॉलर उसको बोलता था बेटा अपनी बैटिंग लेके अंटी मत मार दियो, यानी चाल मत चलियो, धोखा मत दियो, भाग मत जाइयो, यानी चाल चलना, ठीक है। अगला है अंधे की लाठी, यानी एकमात्र सहारा। जितेंद्र अपने वृद्ध माता पिता के लिए एक अंधे की लाठी है, यानी एकमात्र सहारा है। अगर मगर करना, यानी टाल मटोल करना, ठीक है दोस्तों। जब मैंने उससे बोला भाई मेरी मदद करोगे तो अगर मगर करने लग गया, अगर मगर, ठीक है दोस्तों। अगला है आग बबूला होना, यानी गुस्सा होना, अत्यंत क्रोधी होना। रावण को देख के राम जी अत्यंत क्रोधित हो गए, लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो क्रोध नहीं करते थे। आसमान टूटना, यानी बादल फटना, अचानक बादल फट गया, यानी अचानक आफत आ पड़ी। अब जैसे सब कुछ सही चल रहा था दुनिया में, 2019 में आपका क्या आ गया, कोविड आ गया, यानी आसमान टूट गया दुनिया पे, ठीक है। अगला है टिप्पस लगाना, यानी टिप्पस लगाना मतलब
रिश्वत देना, ठीक है, रिश्वत देना। वो बार बार किसी काम को कराने के लिए टिप्पस लगाता रहता है, ठीक है। अगला है आंखें चुराना यानी कतराना। अभी मैंने आपको बताया था, वो मेरे को देख के आंखें चुराता रहता है। अब अगला है समुद्र मंथन करना। देखिए समुद्र मंथन बड़ा कठोर काम है, परिश्रम वाला काम है, तो इसका क्या होगा, कठोर परिश्रम करना, ठीक है। बुरी तरह हारना यानी पाकिस्तान मुंह की खा गया, यानी बुरी तरह हार गया, ठीक है, यानी सी। अगला है अगर मगर करना, वही टाल मटोल करना, ठीक है, इधर उधर की बात करना ये नहीं होगा, कपट करना ये भी नहीं होगा, व्यर्थ समय गंवाना ये नहीं होगा, यानी इधर उधर की बात करना, बहाने बनाना। अग्नि परीक्षा देना, देखो सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, यानी कठिन परिस्थिति में पड़ना। कहते हैं ना कि अब तुम्हें इस काम को करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, यानी अग्नि परीक्षा आपको कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ेगा, यानी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अगला है तेली का बेल होना, यानी बुरी तरह काम में खटते रहना, यानी लगे रहना। मजदूर दिन रात तेली का बेल हो जाते हैं। अगला है कान फूंकना यानी दीक्षित करना, यानी मैंने उसको पहले बता दिया बेटा भूकंप आने वाला है, इसलिए सब खुले मैदान में आ जाओ, यानी उसको चेत कर दो, उसको पहले से बता दो, सचेत कर देना। इसको आप लिख सकते हैं सचेत कर देना, ठीक है, सचेत कर देना। अगला है दिन को दिन और रात को रात ना समझना, यानी बड़ी मेहनत करना। कोई भी बड़ा काम करते समय अपना सुख और आराम का कुछ भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप आज तैयारी कर रहे हो नौकरी, तो आपको दिन को दिन और रात को रात नहीं समझनी चाहिए, ठीक है। गागर में सागर भरना, यानी थोड़े शब्दों में अधिक कह जाना, ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी बातों में अधिक कह जाना। अगला है घाट घाट का पानी पीना, यानी बहुत एक्सपीरियंस होना, बहुत अनुभव होना। फिर आगे आपका अंडे का शहजादा, यानी अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है, अनएक्सपीरियंस पर्सन, अनएक्सपीरियंस, ठीक है। विराट कोहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने के माने में अंडे के शहजादे हैं। अगला है कोड़ी को ना पूछना, यानी उसको निकम्मा समझना। कहते नहीं है मैं तुझे एक कोड़ी का नहीं समझता, यानी निकम्मा समझता हूं, लेकिन हमें किसी को भी निकम्मा नहीं समझना चाहिए। अंधेर नगरी टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये कहावत तो सुनी है ना आपने, यानी अन्याय की जगह, जो आपने चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, जिसमें रात को सब काम करते थे, दिन में सोते थे, यानी अंधेर नगरी, अन्याय की जगह, वहां बड़ा अन्याय होता था। अगला है डींग हाँकना, यानी अपनी अपनी बातें बगाड़ना, शेखी बगाड़ना। जब भी उसके घर जाओ वो अपने सामान दिखा के डींगे हाँकता रहता है, ठीक है। अगला है थाली का बैंगन, यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं है, जिसका कोई रूटीन ही नहीं है, यानी वो थाली का बैगन है, कभी इधर कभी उधर, जो अपने सिद्धांतों पे ना चलता हो, ठीक है। जैसे कई लोगों का सिद्धांत होता है कि वो सच बोलना है तो सच ही बोलते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन कई लोग थाली के बैगन हो जाते हैं, जैसे कि हमारे नेता। अगला है भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, इसके लिए सही मुहावरा बताइए। यानी भ्रष्ट नेताओं के कारण हारी है, यानी लुटिया डुबो दी, किसने, भ्रष्ट नेताओं ने, किसकी, कांग्रेस की, ठीक है दोस्तों। अगला है नाश कर देना, मुहावरा का क्या अर्थ होगा, यानी पानी फेर देना। अब देखिए ना, मोदी जी ने 500 के पुराने नोट बंद करके लोगों के ब्लैक मनी को नाश कर दिया, यानी पानी फेर दिया। अगला है दाम लगाना, यानी मूल्य आंकना। बाजार में जब आते हो तो जाते हो, जब आप चीजों का क्या लगाते हो, दाम लगाते हो, ठीक है ना। शैतान की आंत, देखिए शैतान की आंत, अब आंत का मतलब क्या होता है, आंत आपकी लंबी होती है, सोचे शैतान की तो बहुत लंबी होगी, यानी बहुत लंबी वस्तु, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका सूरज नजर आना, यानी सूरज दिख जाना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देते हैं। वैसे तो इसको ये भी बोलते हैं ना ईद का चांद होना, तो वैसे ही सूरज नजर आना भी आपका यही मतलब होगा। वो आजकल
ईद का चांद हो गया है यानी सूरज नजर आना। ठीक है, चादर के बाहर पैर पसारना यानी क्षमता से अधिक खर्चा करना। कहते नहीं जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। ठीक है, अगला है पेट में दाढ़ी होना। देखिए दाढ़ी किसी व्यक्ति की आती है तो उसको बोलते हैं ना बड़ा एक्सपीरियंस पर्सन है, और दाढ़ी जाहिर सी बात है बचपन में तो आती नहीं, 25-30 साल के बाद आती है। तो यानी छोटी उम्र में बुद्धिमान होना, यानी पेट में दाढ़ी होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। गाल बजाना यानी गाल पे आप गाल बजा रहे हैं यानी डींग हाँक रहे हैं। ठीक है, डींगे हाँकना। अगला है अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू यानी अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। ठीक है, स्वार्थी पूर्ति करना, स्वार्थ पूर्ति, मतलब निकालना। ठीक है दोस्तों, मतलब निकालना। अगला है आपका द्रौपदी का चीर, मतलब जब महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, क्या वो कर रहे थे, तो जितना वो साड़ी खींच रहे थे उतनी लंबी होती जा रही थी, यानी उतना खत्म नहीं हो रही थी। भगवान ने इतनी शक्ति दी थी, यानी कभी समाप्त ना होना। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज हमने लगभग 100 मुहावरे आपके सामने लेके आए। अगर आप 100 मुहावरे कर लेते हैं तो जाहिर सी बात कह रहा हूं, एग्जाम में खासकर DSSB में आपके 7 से 8 मुहावरे आते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे 100 में से नहीं आए जो मैंने आज आपको कराए, लेकिन आप उनको अब सॉल्व कर लेंगे। आपको विश्वास नहीं होता तो आप कोई भी 10 प्रश्न उठाइए मुहावरे का, इसको मत देखना, कहीं से भी उठा लो और आप उसको सॉल्व करो। 10 में से आप 9 के 9 सही करोगे, ना सही करा तो आप मेरे को बताना। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।